हेलो बच्चों, आज के इस वीडियोज में हम लोग सीखेंगे प्रमेय 6.1 यानी जो थेल्स प्रमेय है वो क्या है उसको सिद्ध करना सीखेंगे बेहद आसान तरीके से। और इसके बाद प्रमेय 6.2 को भी सीखेंगे जो इसी प्रमेय का उल्टा है, अपोजिट है, विलोम है, उसको भी सिद्ध करना सीखेंगे क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये पूछे गए हैं। और इसी प्रमेय के द्वारा आप प्रश्नावली 6.2 जो क्लास 10th का त्रिभुज चैप्टर का है उसके सभी प्रश्नों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज अच्छी लगे लाइक और शेयर करें। ठीक है, क्या कहता है प्रमेय, थेल्स प्रमेय आपका, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। यानी जो त्रिभुज देखो आप ABC है, इसके सामने इसके BC के समांतर एक रेखा खींची जाए। ठीक है, मान लो इसका नाम हमने कुछ भी रख दिया, DE रख दिया, तो ये जो दो भुजाएं हैं वो एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, यानी AD/DB हो जाएगा AE/EC के। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो आइए सिद्ध करते हैं। आपको BC जो दे दिया है वो लिख दो, पहले दिया है BC के समांतर है कौन, आपका DE। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके प्रश्न में पहले से बताया जा रहा है। ठीक है, ये पहले से दे रखा है और हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AD/DB वो बराबर होगा AE/EC के, AE/EC के। ठीक है, इसे सिद्ध करने के लिए आप लोग को कुछ रचनाएं करनी होगी और बिना रचना के नहीं कर पाएंगे। तो त्रिभुज ADE में बिंदु D को शीर्ष मानते हुए AE पर लंब डालना है आपको। ठीक है, ये आपने लंब डाल दिया, इसका नाम रख दिया आपने नाम रखा M। और इसी त्रिभुज में ADE में बिंदु E को शीर्ष मानते हुए AD पर लंब डालना है, ऐसे। ठीक है, हो गया, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया बट समझ लो आप। और इसका नाम हमने रख दिया N। ओके, अब D को C को मिला दो, ये हमने मिला दिया, और B को E से मिला दिया। ठीक, जो जो आपने किया है यहाँ लिखना पड़ेगा, रचना में नहीं लिखोगे नंबर्स आपके कट जाएंगे, तो जो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि ऐसा हो। क्या किया आपने, DM लंब डाला किस पे, AE पे, एक हो गए। अब EN लंब डाला किस पे, AD पे, एवं। और क्या क्या आपने C को D से मिलाया, C को D से, तथा B को E से, मिला दिया। यहाँ तक ठीक है। जहाँ भी आपको दिक्कत आवे आप वहाँ रुक जाओ और उसके पीछे फिर से उसको देखो 2 बार 3 बार। ठीक है, कन्फ्यूजन में आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक चीज़ आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, क्योंकि वो पता नहीं रहेगा तो नहीं कर पाएंगे आप। 2 चीज़ें हैं, अब देख लो, एक समकोण त्रिभुज में बना रहा हूँ। ठीक है, ABC। अब इसका क्षेत्रफल निकालना होगा तो क्या होगा, 1/2 गुने आधार गुने शीर्ष लंब, ये होता है सूत्र। 1/2 आधार हो गया आपका BC और शीर्ष लंब आपका हो गया AB। झटके में निकाल लिया आपने, ये आसान है। और इसी तरीके पे ऐसा ना हो करके ऐसा हो त्रिभुज,
ऐसा थोड़ा बढ़ गया, ABC, तो कैसे निकालोगे? क्योंकि ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा है, ये तो 90 डिग्री है, लेकिन ये 90 डिग्री से ज़्यादा है, तो इसको कैसे निकालोगे आप? इसको ऐसे निकाला जा सकता है, इस रेखाओं को अगर ये आगे बढ़ी है रेखा तो आपको आसान हो जाएगा निकालना। ये 90 डिग्री है, तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? 1/2, आधार हो गए BC, और इसका मान लो O नाम रख दिया आपने, तो शीर्षलंब हो गया AO। शीर्षलंब आप AB नहीं डाल सकते, जैसे यहाँ डाला है, ये डाला जाएगा, ठीक है। ये 90 डिग्री का कोण है AO। एक ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ, ये यूज करना आपको सिद्ध करने के लिए। और दूसरा, जब एक रेखाएं हैं और उसके समांतर एक और रेखाएं हैं, इन दोनों के बीच में त्रिभुज बना हुआ है, ऐसे, सॉरी इससे मिला हुआ है ऐसे, तो ये जो त्रिभुज है, ये त्रिभुज, ये बराबर होगा इस त्रिभुज के, यानी मान लो ABCD, तो त्रिभुज ABD बराबर हो जाएगा त्रिभुज ACD के, ठीक है। ये त्रिभुज बराबर होगा इस त्रिभुज के। ये क्लास 9th में भी आपको सिद्ध करने के लिए दिया गया है, ठीक। ये दो चीज़ याद रखना, एक ये और एक ये दोनों चीज़ उपयोग में आएगा आपको इस थ्योरम को सिद्ध करने के लिए, ठीक है। चलो, रचना आपने कर लिया, तो आते हैं अब त्रिभुज ADE में। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, इसको आधार मानते हुए AD को 1/2, आधार हो गया आपका AD, आधार ये होगा तो शीर्षलंब हमारा ये हो जाएगा EN, ठीक। ये हो गया हमारा समीकरण फर्स्ट। अब आते हैं त्रिभुज इसमें DBE में। त्रिभुज DBE में का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2, आधार क्या हमारा ये BD या DB, और शीर्षलंब ये नहीं होगा, शीर्षलंब हमारा क्या है? 90 डिग्री का कोण ये बना रहा है, तो शीर्षलंब हमारा हो जाएगा EN, जो अभी मैंने आपको बताया था। देखो उदाहरण से, शीर्षलंब ये ना होकर के हमने किसको लिया था? AO को लिया था, ठीक है। उसी प्रकार शीर्षलंब ED के अलावा EN हमने लिया यहाँ पे। ये हो गया समीकरण सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड को भाग दे दो आप, क्योंकि हमें क्या चाहिए? AD/DB चाहिए ना। AD/DB के लिए हमें भाग देना ही पड़ेगा, समीकरण फर्स्ट भागा सेकंड। क्या हो जाएगा? त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल भागे त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल, ठीक। क्या होगा? ऊपर ये आ जाएगा 1/2 गुने AD गुने EN बट्टे 1/2 DB गुने EN कट जाएंगे, 1/2 और 1/2 भी कट जाएंगे, तो आपका हो जाएगा AD/DB। इसको समीकरण कुछ भी मान लो A, ठीक। इस तरफ के भाग का होगा। अब हमें इस तरफ आना होगा, यानी इसी त्रिभुज में ADE में पुनः त्रिभुज ADE में, ठीक है। अब AD में आ जाओ, ADE में इसको आधार मान के, में नहीं लिखना था, क्षेत्रफल लिखना था अपने को। ADE का क्षेत्रफल 1/2। अब आओ, आधार देखो, आधार हमारा AE है और शीर्षलंब हमारा DM है, ठीक है। AE और शीर्षलंब है DM। ये हो गया समीकरण तीसरा, ठीक। अब उसके बाद जो हमारा त्रिभुज है, त्रिभुज DEC,
DEC, CED भी बोल सकते हैं। त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल 1/2, आधार हमें EC लेना होगा, EC, और सिस्लम D लेंगे नहीं, सिस्लम है ये हमारा DM। ठीक है, अब देखो मैंने अभी क्या बताया था आपको इसमें कि जब एक ही रेखा को आधार मान के दो त्रिभुज खींची जाए समांतर रेखाओं, दो समांतर रेखाओं के बीच में, तो इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होता है। ठीक है, इसीलिए चूंकि BDE का जो क्षेत्रफल है, या एरिया लिख सकते हो आप, इतना जो लंबा क्षेत्रफल इतना लिखते हो, उससे अच्छा एरिया AR लिख दोगे शॉर्टकट में तो भी चलेगा। एरिया BD बराबर है आपका एरिया C, ये जो आपका है DC। ठीक, अभी देखो BDE ये एरिया जो है अपना वो बराबर होगा किसके, इसके। ठीक, DC के। तो अब DC के जगह हम क्या लिख सकते हैं, BD। इसीलिए त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल बराबर ये 1/2 गुने EC गुने DM, ये हो गया समीकरण चौथा। अब जैसा हमने पहले से दूसरे को भाग दिया था, अब तीसरे को चौथे से भाग दे देंगे। समीकरण तीसरा भागा चौथा, यानी त्रिभुज ADE, ऐसे एरिया लिख दो आप, त्रिभुज ADE बट्टे एरिया ये BDE। आप क्षेत्रफल भी लिख सकते हो हिंदी में भी, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल BDE का क्षेत्रफल, ये शॉर्ट की वजह से मैं लिख दिया हूँ 1/2 गुने AE गुने DM, यही था ADE का क्षेत्रफल। और BDE का भी निकाला हम लोगों ने 1/2 गुने EC गुने DM। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जो कट रहा है आप काटते जाओ, DM कट गए, 1/2 कट गए, बराबर हो गया आपका AE बट्टे EC। इसको समीकरण B ले लो। एक समीकरण A था आपका और ये समीकरण B है आपका। देखो ADE का क्षेत्रफल बट्टे DBE का क्षेत्रफल सेम है, ADE का क्षेत्रफल BDE का क्षेत्रफल। समीकरण 1 में आपने देखा ADE का क्षेत्रफल बट्टे DBE का क्षेत्रफल AD बट्टे DB, और सेम चीज ADE का क्षेत्रफल बट्टे BDE का क्षेत्रफल बराबर आया आपका AE बट्टे EC। तो हम लिखेंगे समीकरण A एवं B की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। हो गया आपका प्रूव्ड, आसानी के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं जानता हूँ कि एक बार में आपको याद नहीं होगा, इसको आपको 2 बार 3 बार देख लेना है। ठीक है, और इसी के आधार पे अगर ये सिद्ध करना नहीं सीखोगे आप तो प्रश्नावली 6.2 नहीं सॉल्व होगा आपसे। ठीक है, तो इस प्रमेय को आप 1 बार 2 बार 3 बार देखो, समझो, कोई दिक्कत लगे दोबारा देखो क्या दिक्कत है। ठीक है, प्रमेय 6.2 ये क्या कहता है, ये जो मैंने प्रमेय 6.1 बनाया है उसका उल्टा है, अपोजिट है, थेल्स प्रमेय का विलोम है। पहले वाले में आपको बता रहा था रेखाएं समांतर है और ये जो रेखाएं बनी है वो इन भुजाओं को समान अनुपात में बांटती है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि ये रेखाएं समांतर है, ये सिद्ध कीजिए। समान अनुपात में बांटती है हम आपको बता रहे हैं, लेकिन रेखाएं समांतर है वो आपको दिखाना है। ठीक है, यानी हमें क्या सिद्ध करना है,
सिद्ध करना है, आपको सिद्ध करना है कि ये जो भुजा है DE वो समांतर होंगे किसके, BC के। ठीक है, BC के, ये आपको सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, सिद्ध करने के लिए एक रचना करनी होगी आपको, एक और रेखाएं आपको लेनी है, ये रेखाएं होगी। ठीक है, इसका नाम हम दे देते हैं D डाइस। आपको याद होगा प्रमेय के बारे में आपने पढ़ा था प्रश्नावली 1.3 में, जिसमें अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध करना होता था, तो हम उसका उल्टा लेके चलते थे। अपरिमेय था तो हम लोग परिमेय लेके चलते थे, और जब जाते थे तो ऑटोमेटिक ट्रैक बदलते बदलते वो अपरिमेय सिद्ध हो जाते थे वो नंबर्स। उसी प्रकार से इसको भी हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, माना कि हल करते हैं, माना कि ये जो भुजा हमारी ये D डाइस E डैश है, वो समांतर होगा BC के। हालांकि हमें पता है DE है समांतर, लेकिन प्रूफ करने के लिए हमें इसको समांतर लेके चलते हैं। ठीक है, जब ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी तो प्रमेय 6.1 के अनुसार 1 से, या लिख दो थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय क्या कहता है, जब ये जो अगर ये समांतर हो जाएगी तो एक ही अनुपात में बांटेगी इसको, इसीलिए AD बट्टे DB, AD बट्टे DB बराबर AE डैश बट्टे E डैश C बराबर AE डैश बट्टे E डैश C। इसको आप समीकरण फर्स्ट ले लो। ठीक, यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आपको एक चीज दे रखा है, दिया है, क्या दिया है देखो आप, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे, यानी AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये पहले से ही दे रखा है आपको, AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये आपको प्रश्नों में ही कह रहा है। तो ये आपका हो गया समीकरण सेकंड। अब यहाँ गौर करने वाली बात है, ये जो है आपका AD बट्टे DB वो AE डैश बट्टे E डैश C के बराबर है, और यहाँ आप देख रहे हो AD बट्टे DB वो बराबर है AE बट्टे EC के। यानी समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पे, समीकरण फर्स्ट और सेकंड की तुलना करने पर, जब आप तुलना करोगे तो आपको प्राप्त क्या हो जाएगा, AE डैश बट्टे E डैश C वो बराबर है किसके, AE बट्टे EC के। ठीक है, अब क्या करना है, हमें दोनों तरफ एक एक जोड़ देना है, ऐड कर देना है, दोनों ओर एक जोड़ने पर जब दोनों ओर एक जोड़ देंगे तो AE डैश बट्टे E डैश C प्लस 1, इधर भी आपको हो जाएगा AE बट्टे EC प्लस 1। ठीक, अब एक जोड़ देंगे इधर भी, तो बट्टा वाला जोड़ घटाओ तो आपको आता ही होगा, E डैश C AE डैश प्लस इसको इससे गुना करोगे 1 से तो वही आएगा E डैश C बराबर EC AE प्लस EC। ठीक है, अब देखो फिगर पे आ जाओ, AE डैश प्लस E डैश C, AE डैश ये बिंदु है और E डैश C यानी हो गया AC।
तो हम ए सी लिख सकते हैं, बट्टे में ई डैश सी बराबर ए ई प्लस ई सी, ए ई और ई सी, इसको भी हम ए सी लिख सकते हैं, ए सी बट्टे ई सी। अब देखो दोनों तरफ ए सी है तो ए सी कट गए एक से, ई सी एक कम ई सी एक कम ई सी, क्या हो जाएगा आपका ई सी बराबर ई डैश सी। ठीक, अब देखो ई सी बराबर ई डैश सी के है, ई सी आपका यहाँ से यहाँ तक है और ई डैश सी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, ये कैसे हो सकता है संभव? दो अलग अलग बिंदु हैं एक ही रेखाएं पे अलग अलग जगहों पे और दोनों बराबर है, ये असंभव है, अर्थात हमने जो माना था वो गलत था। तो हम लिख देंगे यह तभी संभव हो सकता है, तभी संभव है जब ई सी यानी ई जो है बिंदु, देखो अब ये बिंदु ई डैश ई के बराबर होगा तभी ये संभव होगा। वन, चूंकि दो अलग अलग वैल्यू है और दोनों बराबर है, दोनों एक रेखा पे है, तो दोनों की लंबाई तो अलग अलग है, तो ये दोनों बराबर तभी होगा जब दोनों का लंबाई सेम होगा, यानी एक ही बिंदु पे दोनों होंगे। तो ये तभी संभव है जब ई बराबर होंगे किसके, ई डैश के। ठीक, अर्थात हमारी अवधारणा गलत थी, हमारी अवधारणा गलत थी। ठीक है, अतः डी समांतर बी सी, ये हो गया आपको प्रूफ। ठीक है बच्चों, एक बार में रट नहीं पाएंगे आप इसको, आप 2 बार 3 बार, एक बार में आ गए समझ में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो दोबारा देखो, 3 बार देखो, लेकिन जब तक आप सिद्ध ना कर पाओ तब तक देखो, क्योंकि ये प्रश्नावली 6.2 को सभी प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये प्रमेय 6.2 और प्रमेय 6.1। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ पाए होंगे। वीडियो जो अच्छी लगी हो शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी क्लास 10th के सभी वीडियोज हमने करवा रखे हैं, सभी प्रश्नों को सॉल्व करवा रखे हैं इसी चैनल पे। थैंक यू।